हेलो दोस्त, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप किसी भी संख्या का स्क्वायर जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो आइए बिना देर करते हुए डायरेक्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। बट उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, ताकि जब मैं इस प्रकार के वीडियो को अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्त, आइए कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि संख्याएं 100 के नजदीक हो तब, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिए। बहुत जल्द पहुंचेंगे कि संख्याएं किसी के नजदीक न हो तब। ठीक है, तो 107 कहने का मतलब कि 100 से संख्या कितना ज्यादा है। ठीक है दोस्त, एक कंसेप्ट बता रहा हूं। तो आप लोग कहेंगे कि 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 का स्क्वायर, और जितना ज्यादा है उसी को ऐड कर देंगे इसी संख्या में। जैसे 107 में 7 ज्यादा था 100 से, तो 107 में 7 को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 11449। ठीक है, कंसेप्ट आपका ये रहा कि यहां पर जितना ज्यादा रहता है उसका स्क्वायर लिखना रहता है, और जो संख्या दिया रहता है उसमें जितना ज्यादा रहता है उसको ऐड करना रहता है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डबल डिजिट ही लिखना होता है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे उम्मीद है, बट आप एग्जांपल से समझिए। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए 103। ठीक है, अगर 103 का स्क्वायर पूछूं तो आप कहोगे कि 100 से 3 कितना 100 से 103 कितना ज्यादा है, तो 9 सॉरी 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर, और 103 में 3 को ही ऐड करना है, तो 103 प्लस 3 आपका हो जाएगा 106। और 3 का स्क्वायर 9 नहीं लिखेंगे, आपको मैंने बताया कि डबल डिजिट में लिखना है, तो इसको लिखेंगे 09। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये रहेगा एक। ठीक है, अब समझिए कि अगर ट्रिपल डिजिट यहां पर आ जाए तब, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया जिसमें ट्रिपल डिजिट आ जाए 119। ठीक है, अगर 119 का स्क्वायर लिखना है तो 19 का स्क्वायर पहले लिखिए। 100 से कितना ज्यादा है 19, तो 19 का स्क्वायर, और 119 में आप 19 ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा 138, और 19 का स्क्वायर होता है 361। ठीक है, और आपको एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि 1 से लेकर आप 30 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए, ताकि इन सब चीजों को बनाने में आपको कोई कठिनाई न हो। आगे तो मैं बताऊंगा ही कि आप 30 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, 19 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, बट इन सब चीजों का आपको ज्ञान पहले से रहेगा, यानी 1 से 30 तक का स्क्वायर आपको पहले से याद रहेगा, तो आपको और मजा आएगा इन सब चीजों को पढ़ने में। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 डिजिट आ गया 361, तो 3 को यहाँ पर ले आएंगे और इसको ऐड कर लेंगे, यानी 138 और 3 हो जाएगा 141 और 61। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे इतना एग्जाम्पल से, क्योंकि यहाँ पर डबल डिजिट ही लिखना था। जैसे कि 98 अब है, तो आप देखेंगे कि 100 से ये संख्या कितना कम है, तो आप लोग कहोगे कि 2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर, और जितना कम है उसी को घटा लेंगे इसी संख्या में से, तो 98 में से आप 2 माइनस कीजिए, तो हो जाएगा 98। बट यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 नहीं लिखेंगे, आपको बार बार बोल रहा हूं कि डबल डिजिट में लिखेंगे, तो 04 लिखेंगे। ठीक है, जैसे कोई और एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे 87 ले लीजिए। तो 87 का स्क्वायर निकालना है, तो आप देखिए कि 100 से संख्या कितना कम है, तो 87 3 90 13, तो यहाँ पर लिख लीजिए 13 का स्क्वायर, और उसी संख्या को इस संख्या में से घटा लीजिए, यानी 87 में से 13 को जब माइनस कीजिएगा तो 7 में से 3 गया 4, 8 में से 1 गया, आपका हो जाएगा 7, 74। और 13 का स्क्वायर लिखेंगे तो 169, और यहाँ पर 74। बट मेरे दोस्त यहाँ पर ट्रिपल डिजिट नहीं लिखना है, यहाँ पर सिर्फ डबल डिजिट लिखना है, तो एक को यहाँ पर ले आइए, तो हो जाएगा 75 69 आपका आंसर। उम्मीद है कि आप लोग इन चीजों को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। आइए, जैसे अब बोल रहा है संख्या 50 के नजदीक हो, थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखिएगा। आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल लोगे भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तब। ठीक है, सिर्फ 100 50 से नहीं होगा, किसी भी संख्या का आप निकाल लोगे, बट कंसेप्ट सीखो। तो मेरे दोस्त वहां पर 100 बेस था और यहाँ पर 50 बेस है, तो हमें काम तो 100 पर ही करना है। तो अगर हमें 100 से 50 पर आना रहेगा, ठीक है, ठीक है, तो आप कितना से गुणा कीजिएगा, तो आप कहोगे कि 1/2 से, क्योंकि जब 100 में 1/2 से गुणा कर देंगे तो 50 आ जाएगा। बट बस आपका यही कंसेप्ट है मेरे दोस्त।
जैसे 54 का स्क्वायर लिखना है तो आप चेक कीजिए कि संख्याएं 50 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 4, तो 4 का स्क्वायर लिख दिए भाई। और बताए थे कि जितना ज्यादा रहता है उसी को ऐड करना है, तो 54 और +4। बट यहाँ पर 100 बेस रहता था तो कुछ नहीं करते थे, 1 से मल्टीप्लाई करते थे, जो कि आप करें या ना करें कुछ फर्क नहीं पड़ता था। बट यहाँ पर 50 बेस मान रहे हो तो यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 100 से हमें 50 पर जाना है। तो 54 4 कितना हो गया आपका 58, और 58 का जब आप आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 29 दूना के 58, तो हो जाएगा 29, और 4 का स्क्वायर 16। देखिए यही कंसेप्ट है। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 68 ले लीजिए। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं दे रहा हूं। तो आप चेक कीजिए कि 50 से कितना ज्यादा है, तो आप लोग कहोगे 50, 10 60, 10 8 18, 18 ज्यादा है, ठीक है। तो 18 का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब उसके बाद अगर आपसे मैं पूछूं कि 68 में 18 को ऐड किया जाए तो कितना होगा, तो 8 8 16 के 6, और 6 1 7, 7 1 8, आपका 86 हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर 86 ही नहीं रहेगा, यहाँ पर मैंने 50 बेस माना है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 86 में जब आप 2 से भागा दोगे तो 43 हो जाएगा, और 18 का स्क्वायर होता है 324। और आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए, चीजों आसानी से याद हो जाएगी, या फिर कोई भी चीज को आसानी से आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर बताए हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट लिखना है, तो यहाँ पर 43 में 3 ऐड कर देंगे, 46 24 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए, ठीक है। जैसे अब हम आते हैं 50 से कम, तो भाई कितना कम है 39, तो आप कहोगे 39 1 40, 11 कम है, ठीक है भाई। 11 का स्क्वायर लिख देते हैं, और जितना कम है उसी को माइनस कर लेंगे। तो 39 में से जब आप 11 माइनस करोगे तो 9 में से 1 गया 8, और 3 में से 1 गया 2, 28। बट यहाँ पर 28 ही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 50 बेस मान रहे हैं, तो आपको बताए हैं कि 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये हो गया 14, और ये हो जाएगा 121। बट यहाँ पर भी आपको एक कंसेप्ट बताए हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट लिखना है, तो 1 को आप ले आइए यहाँ पर, तो हो जाएगा 15 21, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग चीजों को सीख पा रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल से सिखा दे रहा हूं आप लोगों को, जैसे 46 ले लेते हैं। तो आप चेक कीजिए भाई कि 50 से कितना कम है 4। थोड़ा चीजों को फास्ट करता हूं, तो 46 में से 4 माइनस कर लीजिए, आपका हो जाएगा 42। बट 42 में 1/2 करना है, तो वो हो जाएगा 21, और 4 चौका 16, ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्त। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। जैसे संख्या रहा कि 150 के नजदीक हो, ठीक है। तो भाई अब तो हमें बेस बनाना है 150 को, ठीक है। तो 100 से जाना है कहाँ, 150 पर। तो आपसे मैं पूछूं कि अगर 100 से 150 पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट जवाब दोगे कि 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे आसानी से। तो आप 150 को जब बेस मान रहे हैं, तो आप चेक कीजिए कि 150 से पहले बड़ा वाला देखते हैं, 157 कितना ज्यादा है, ठीक है दोस्त। तो आप लोग कहोगे कि 7 ज्यादा है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर, और उसी संख्या को ऐड करिए, तो 157 में जब 7 आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 57 3 60, और 4 64, 164। क्या आप 164 ही लिखोगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पर बेस आप 150 मान रहे हो, तो 100 से 150 पर जाने के लिए 3/2 से गुणा किया गया था, तो यहाँ भी 3/2 से गुणा कीजिए, और ये हो जाएगा 2 8 16, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 8 3 के 24, और 3 दूना के 6, 246, और 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। या फिर एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिया 168, ठीक है। तो आप चेक कीजिए कि 150 से 168 कितना ज्यादा है, तो आप लोग डायरेक्ट कह पाओगे कि 18, तो 18 का स्क्वायर। तो 18 को 168 में जोड़ लीजिए, तो 8 8 16 के 6, 6 1 7 1 8,
और ये हो जाएगा 186। बट 186 ही नहीं रहेगा, यहाँ पर 3/2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3/2 से गुणा कर लिए तो ये हो जाएगा 2 9 18, 2 3 6, ये हो जाएगा 3 के 9, 3 9 27, 6 276, और यहाँ पर 18 का स्क्वायर होता है 324। ठीक है, तो आपको बताए हैं कि यहाँ पर सिर्फ डबल डिजिट लिखना है, ट्रिपल आ गया तो 3 को यहाँ पर लाएंगे 276, और 3 आपका हो जाएगा 76, सॉरी यहाँ पर 76 ही है, तो 76 कुछ गड़बड़ हो रहा है। फिर यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, 2 9 18, 2 3 6, 3 3 9 और 3 3 9 है मेरे दोस्त यहाँ पर। ठीक है, तो 79 हो गया, 79 2 3 82 हो जाएगा, 282 24 आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए। अब यहाँ पर चेक कीजिए, 146 है तो 150 से कितना कम है। आप तुरंत बता दोगे कि 150 से 4 कम है, क्योंकि 46 4 50 होता है। तो 4 का स्क्वायर लिख लिए, और जिस संख्या का स्क्वायर लिखे उसी संख्या को माइनस करना है, क्योंकि 150 से कम पर जा रहे हैं। तो 146 में से 4 माइनस कीजिए, हो जाएगा 142। 146 में से 4 माइनस कीजिए, लिख के मैं बता दे रहा हूं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ 3/2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो यहाँ हो गया 3/2। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर लिख दोगे 142 मल्टीप्लाई बाई 3/2 और 4 का स्क्वायर 16, तो हो जाएगा 2 7 14, 2 1 2 71, यहाँ होता है 3 1 3, 7 के 21, 213, 16 आपका आंसर आ गया। ठीक है, या फिर एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ भी, जैसे मैंने ले लिया 139। ठीक है, अगर 139 का स्क्वायर आपसे पूछा जाए, यहाँ पर कुछ 1 3 9, यहाँ पर क्या हो गया, इसको थोड़ा सा डिस्टरबेंस है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। अगर 139 का स्क्वायर लिखा जाए, ठीक है, तो अब चेक कीजिए कि 150 से संख्या कितना कम है। तो 39 1 40, 10 50 यानी 11, तो 11 का स्क्वायर लिख लीजिए, और 139 में 11 को माइनस कर लीजिए, तो हो जाएगा 128। ठीक है, 128 में आपको बताया है कि 3/2 से गुणा करना है, क्योंकि बेस यहाँ पर 150 है और 100 से जाना था 150 पर, तो यहाँ पर 3/2 से मल्टीप्लाई किए थे। ठीक है, तो हो जाएगा 2 6 12, 2 4 8, हो जाएगा 4 दूनी के 8, 36 18, 188। ठीक है, और ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121, और यहाँ पर कुछ मिस हो रहा है क्या, 2 6 के 12, 2 चौके 8, 4 तिहाई 12, यहाँ पर कुछ न कुछ तो मिस ही हो रहा है। ठीक है दोस्त, तो हो जाएगा 4 तिहाई 12, 36 18 19, 192 121। बट यहाँ पर बताए हैं आपको कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट ही लिखना है, तो 92 में से 1 चला जाएगा, यानी 92 में 1 ऐड हो जाएगा, 193 21 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं, और इसके बाद मैं सिखाऊंगा आपको इनवर्सल कंसेप्ट। ठीक है, जैसे संख्या 200 के नजदीक है, देखिए सब जगह वही कंसेप्ट लगाना है। इन चीजों को मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी संख्या का स्क्वायर जल्दी से निकाल सकते हैं। ठीक है, 200 कहने का मतलब कि 100 से हमें जाना है कहाँ भाई, 200 पर, यानी 100 से जाना है 200 पर, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 2 से मल्टीप्लाई, बस वही कंसेप्ट है। अब 200 से चेक कीजिए कि 8 कितना ज्यादा है, 208 कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 8, तो 8 का स्क्वायर और 208 में 8 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 216। ठीक है, बट 216 में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर 2 से, क्योंकि 100 से 200 पर जा रहे हैं, 200 को बेस मान रहे हैं। और यही कंसेप्ट आप हर एक क्वेश्चन में लगाइएगा, आपका क्वेश्चन बनेगा। ये हो जाएगा 21 6 दूना 12, 21 दूना 42, 43, 432, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, उसी प्रकार से अगर एक आध एग्जाम्पल और लें, यानी 200, आप 2 ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए यार, तो 200 से कितना ज्यादा है, 2, तो 2 का स्क्वायर, और 202 में जब 2 आप ऐड करोगे तो 204 हो जाएगा। बट यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 200 को बेस बनाए हैं,
तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, 20 दूना के 40, 408 और 2 का स्क्वायर 4। तो आपको पता है कि यहाँ पर सिंगल डिजिट नहीं लिखना है, डबल डिजिट लिखना है। अगर ट्रिपल डिजिट आ जाए तो एक को इस साइड लाकर जोड़ देना है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग सीख पाए। जैसे 196 लिखना है, तो आप चेक कीजिए कि 200 से कितना कम है। तो मेरे दोस्त आप कहोगे 4 कम है, 196 4 6, तो 4 का स्क्वायर और उसी संख्या को माइनस कीजिए क्योंकि 200 से कम पर जा रहे हैं। तो 196 में से 4 माइनस करेंगे 192, और 192 करने से आपका कुछ नहीं होगा, 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि 200 को आप बेस बना रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 19 दूना के 38 और 2 दूना के 4, 384 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इन कंसेप्ट को समझ पाए। ठीक है, जैसे एक आध एग्जांपल मैं लेकर समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर इसको कैंसिल कर लेने दीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कुछ एग्जांपल ले लिया, मतलब कोई एग्जांपल ले लो यार, 700 750, 750 तो आसान हो जाएगा। जैसे मैंने ले लिया आपका 758, ठीक है, 7 5 8। अगर मैं इसका स्क्वायर पूछूं तो आप लोग तो कंसेप्ट जानते हो, इसको बेस मानोगे कितना भाई, 750 बेस मान लो। तो 100 से जाना है 750 पर, तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 75/10 यानी 5 दूना 10 और 5 15 5 75 यानी 15/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, 15/2 से, क्योंकि बेस मान रहे हैं 750। तो अब देखिए 750 से 758 कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 8, तो 8 का स्क्वायर, और 758 में जब आप 8 ऐड करोगे तो 58 2 60, 766 हो जाएगा। और 766 में आप 15/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, करके दिखा दे रहा हूं। ये हो जाएगा 2 3 6, 2 8 16 और 2 3 6, 383 हो जाएगा। तो 15 3 45 और 15 8 120 और 120 4 24 हो जाएगा, और 2 बचा तो 15 3 45 और 2 आपका हो जाएगा 47 और 8 का स्क्वायर 64। ये आपका स्क्वायर हुआ। जैसे मैंने एग्जांपल कुछ ले लिया, जैसे कि 768 लेता या 75 लेता या फिर कुछ भी लेता, जैसे कि 85 ले लेता, तो अब देखता कितना, 750 इसको नहीं मानता, अब डायरेक्ट मैंने 800 मानता। जैसे मैंने करके इसको दिखा दे रहा हूं, तो 800 से कितना कम है मेरे दोस्त, तो आप कहोगे 85 और 15, 85 5 90 और 10 100 15। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 15 का स्क्वायर। ठीक, यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो 15 को माइनस कर लीजिए 785 में, तो 5 में से 5 गया 0, 8 में से 1 गया 7 और ये हो गया 7, 770। 770 ही यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि हम 800 को बेस मान रहे हैं। तो 100 से देखेंगे 800 पर जाने में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 8 से। तो 8 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा 8 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 7 56, 8 7 56, 4 60 1 61 और ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225। तो ये यहाँ पर 2 शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 1 6 2 2 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें डबल डिजिट ही लिखना है। तो आपका इस प्रकार से इतना आंसर हो गया। उम्मीद है दोस्त कि आप इस प्रकार से किसी भी संख्या का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 968 972 872 कुछ भी का स्क्वायर लिख सकते हैं। 100 से आप पहले देखेंगे कि वो संख्या कितना, उसमें मल्टीप्लाई करने पर वो संख्या आ रहा है, और उसको बेस मानिए। उसके बाद इस सेम टू सेम कंसेप्ट अप्लाई कीजिए, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूनिक ट्रिक के साथ। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए धन्यवाद।